हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग निम्मी जो बुक है वेल्डर ट्रेड का, उसका 34 जो लेसन है, चैप्टर है, वह लेके आया हूँ। आप लोगों को एक एक करके सारे चैप्टर को यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो यह 34 नंबर जो चैप्टर है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सिस्टम, यानी ऑक्सी एसिटिलीन का जो आप गैस वेल्डिंग हम लोग करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन से, तो उसका सिस्टम जो होता है वह कितने तरह का होता है, कौन कौन सिस्टम इसमें काम करता है, वह आपको एक एक करके इसमें बताया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है हाई प्रेशर प्लांट एंड लो प्रेशर प्लांट। देखिए, दो तरह के हो गया, दो तरह के यहाँ पर आपका प्लांट हो जाता है, दो तरह के प्लांट हो जाता है आपका। एक हाई प्रेशर प्लांट और दूसरा है लो प्रेशर प्लांट। क्लियर? हाई प्रेशर और लो प्रेशर। चलिए, तो यह दो तरह का आपका प्लांट हो गया। आपको हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, दो तरह के प्लांट का यूज किया जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि जो ऑक्सी एसिटिलीन जो प्लांट है, ऑक्सी एसिटिलीन जो सिस्टम है, उसमें दो तरह का हो गया, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। देखिए, हाई प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन को अंडर हाई प्रेशर, देखिए जब हाई प्रेशर सिस्टम होगा, तो उसमें एसिटिलीन को जो है, एसिटिलीन को आपको क्या किया जाता है, एसिटिलीन को हाई प्रेशर में रखा जाता है। क्लियर? जब हाई प्रेशर प्लांट होता है उसमें जो है एसिटिलीन को हाई प्रेशर में रखा जाता है, जिसका जो है प्रेशर होता है 15 kg/cm²। कितना होता है? 15 kg/cm²। एसिटिलीन का कितना होगा? जब हाई प्रेशर में होगा, तो एसिटिलीन जो है वह हाई प्रेशर में रहता है। क्लियर? हाई प्रेशर में रहता है और उसका कितना होगा प्रेशर? 15 kg/cm²। ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसको याद रख लेना है। दो तरह के हो गया, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। जब हाई प्रेशर की बात होगा तो एसिटिलीन जो है वह हाई प्रेशर में होगा, वह कितना होगा? 15 kg/cm² के प्रेशर पे यह इसमें यूज किया जाता है, यूटिलाइज करता है। डिजोल्व एसिटिलीन को सिलेंडर में होता है। देखिए, ये भी होता है डीए सिलेंडर, इसी को बोलते हैं डीए सिलेंडर, डीए सिलेंडर यानी डिजोल्व एसिटिलीन। क्यों हो गया ये? डिजोल्व एसिटिलीन। जब यह सिलेंडर में होगा, 15 kg होगा, तो क्या कहेंगे इसको? डिजोल्व एसिटिलीन सिलेंडर में होता है और कॉमनली यूज सोर्स होता है। यानी इसको यूज करने का सोर्स क्या है? हाई प्रेशर में एसिटिलीन जो है यूज करने का क्या सोर्स होगा? तो सिलेंडर होगा। क्लियर? वह डीए सिलेंडर। क्लियर ना? तो वहाँ सोर्स कौन सा हो जाएगा? तो आपको डीए सिलेंडर हो जाएगा। लो प्रेशर में प्लांट में एसिटिलीन को अंडर लो प्रेशर में, देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर है प्लांट, तो एसिटिलीन हाई प्रेशर में, जिसका प्रेशर 15 kg/cm²। अगर लो प्रेशर है तो एसिटिलीन अंडर लो प्रेशर, और इसका जो है प्रेशर होता है 0.017 kg/cm²। याद रख लीजिए, ये दोनों को जरूर आपको याद रखना होगा। हाई प्रेशर में 15 kg और लो प्रेशर में 0.017 kg/cm² होता है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, इसका और ये एसिटिलीन का प्रेशर, दोनों एसिटिलीन का प्रेशर है। क्लियर? हाई प्रेशर में हाई प्रेशर होता है, यह किस में होता है? तो डीए सिलेंडर का होता है, डीए सिलेंडर में होता है, सोर्स होता है इसका। और यह जो है इसका 0.017 kg/cm² होता है, जो एसिटिलीन जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। या इसका सोर्स क्या होगा? जनरेटर होगा। इसका सोर्स क्या होगा? जनरेटर होगा। इसका सोर्स क्या होगा? सिलेंडर होगा। क्लियर? इसका सोर्स सिलेंडर, डीए सिलेंडर, और इसका सोर्स जनरेटर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार का हो गया आपका
एसिटिलीन जो सिस्टम है और दो प्रकार के, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाई प्रेशर में एसिटिलीन 15 kg सोर्स सिलेंडर, और लो प्रेशर में एसिटिलीन 0.017 पर kg पर cm स्क्वायर। क्लियर, ये आपका होगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में दोनों प्लांट ऑक्सीजन गैस को यूज करते हैं। चलिए देखिए, जब हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है, क्लियर, दोनों जब हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, दोनों में ऑक्सीजन गैस का तो उपयोग होना ही होना है। तो दोनों में ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है, जिसमें जो स्टोर रहती है कंप्रेस्ड सिलेंडर में। किसमें? कंप्रेस्ड सिलेंडर, माने सिलेंडर में अपना कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। उसका जो प्रेशर है देखिए 120 से 150, कितना हो गया? 120 से 150 kg पर cm स्क्वायर। अब देखिए आपका हाई प्रेशर में एसिटिलीन 15 kg पर cm स्क्वायर, लो प्रेशर में एसिटिलीन 0.017 kg पर cm स्क्वायर। लेकिन दोनों में जब ऑक्सीजन यूज होगा, तो दोनों का ऑक्सीजन एक ही हाई प्रेशर का ही रहता है, जिसका प्रेशर हो जाएगा 120 से लेकर के 150 kg पर cm स्क्वायर। देखिए, तो दोनों में जो है यह इतना यूज होता है। हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट को हाई प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर को हाई प्रेशर सिस्टम कहा जाता है, लो प्रेशर को लो प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर वाले सिस्टम को लो प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर, ओके हो गया। इसमें कोई बात नहीं है कि हाँ जनरेटर वाले को लो प्रेशर और इसको हाई प्रेशर को हाई प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम के टर्म्स जो यूज किए जाते हैं ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग में, वो रेफर करते हैं केवल एसिटिलीन प्रेशर को। देखिए, जो भी हाई प्रेशर लो प्रेशर जो आपको दिखाई देता है, वह किसको रेफर करता है? वह एसिटिलीन के प्रेशर को रेफर करता है, ऑक्सीजन को प्रेशर का नहीं। हाई प्रेशर हुआ तो एसिटिलीन का प्रेशर के बारे में बता रहा है, लो प्रेशर हुआ तो एसिटिलीन के प्रेशर का वह मतलब बताता है। क्लियर, यह एसिटिलीन की प्रेशर को लो या हाई बताता है, न कि ऑक्सीजन का। क्लियर, ऑक्सीजन जो है सभी में, दोनों में ऑक्सीजन एक ही प्रेशर का होता है, वह होता है 120 से 150 kg पर cm स्क्वायर। ओके, आइए टाइप ऑफ ब्लो पाइप। देखिए, जब लो प्रेशर हाई प्रेशर होगा तो उसका क्या है? आपका ब्लो पाइप जो होता है, ब्लो पाइप भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ब्लो पाइप भी अलग अलग हो जाता है। क्लियर, तो अब देखिए, लो प्रेशर सिस्टम में स्पेशली डिजाइंड इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप का उपयोग रिक्वायर होता है, यूज किया जाता है, रिक्वायर होता है, ज़रूरत होती है, जो हाई प्रेशर सिस्टम में भी यूज किया जाता है। देखिए, इंजेक्टर टाइप जो है, इंजेक्टर टाइप जो ब्लो पाइप है, वह यूज कहाँ होगा? लो प्रेशर में। लेकिन उसका हम हाई प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं, होता नहीं है। ठीक है, उसमें होता है मिक्स टाइप। आप आगे देख सकते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम में मिक्सर टाइप हाई प्रेशर ब्लो पाइप यूज किया जाता है। क्लियर, जो लो प्रेशर सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्या हुआ? तो जो हाई प्रेशर में मिक्स टाइप है, वह केवल हाई प्रेशर में ही लगेगा। लेकिन लो प्रेशर में जो इंजेक्टर टाइप है, वह लो में भी लग सकता है और हाई में भी लग सकता है। ये ध्यान रखना है कि इंजेक्टर टाइप अगर आपको आ गया कि हाँ इंजेक्टर टाइप जो ब्लो पाइप है वह किस में यूज होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर या बोथ, तो आपको क्या कहना है? बोथ में यूज हो सकता है। लेकिन मिक्सचर टाइप जो ब्लो पाइप है, वह आपको पूछा जाएगा कि हाई प्रेशर में लगेगा, लो प्रेशर में या बोथ में, तो नहीं, वह क्या हो जाएगा? केवल हाई प्रेशर में ही यूज होता है। क्लियर, लो प्रेशर में यह सूटेबल नहीं है। ओके, हाई प्रेशर ऑक्सीजन के एसिटिलीन पाइप में इंटर होने के खतरे से बचने के लिए लो प्रेशर ब्लो पाइप में एक इंजेक्टर लगाया जाता है। अब बताइए, इंजेक्टर क्यों लगाया जाता है? इंजेक्टर क्यों लगाया जाता है? देखिए,
ये हो गया इंजेक्टर। यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ देखिए ए मान के चलिए एसिटिलीन होगा, ये O2 हुआ ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो यह जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन इसमें आएगा और यहाँ पर एसिटिलीन आएगा। तो जैसे ही यहाँ मिक्स होगा तो इसका प्रेशर कितना है 120 से 150, इसका कितना है 0.017, क्लियर। तो क्या होगा कि प्रेशर इसमें कम है तो इसका प्रेशर इसमें अंदर घुस सकता है, समझ में आ रहा कि नहीं। इसमें जो है यह जो है इसका जो प्रेशर जब यहाँ ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन तो बैक होकर इसमें जा सकता है। तो इसी ऑक्सीजन को बैक नहीं जाए, यह ऑक्सीजन बैक नहीं जाए, ऑक्सीजन जो है इधर बैक नहीं जाए, इसलिए इन्हें क्या लगाया जाता है, इंजेक्टर लगाया जाता है कि यह जो है इस तरह से आता है और इस तरह का इसे सिस्टम होता है कि इसमें से आया और जैसे ही इसको खींचेगा ना इधर में भागेगा तो यहाँ वैक्यूम क्लियर होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा और यहाँ से यह एसिटिलीन साथ साथ हुआ खींच के ले जाएगा। इंजेक्टर माने होता है खींचना, ठीक है। तो यह इंजेक्टर इसलिए लगाता है कि यह इसको खींचता है, किसको खींचता है, एसिटिलीन को खींचता है, क्लियर। यहाँ इंजेक्टर लगा होता है। तो इंजेक्टर क्यों लगा होता है आप यह देख लीजिए, खतरे से इंटर होने से माने इसमें इंटर ना हो, इसमें एसिटिलीन में ऑक्सीजन गैस इंटर ना कर जाए उसके लिए आपको क्या है इंजेक्टर लगा होता है। किसमें लगा होता है, तो लो प्रेशर ब्लो पाइप में, ओके। आइए देखिए एसिटिलीन हौज के ब्लो पाइप कनेक्शन पर एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाया जाता है। किसमें, लो प्रेशर की बात हो रहा है, लो प्रेशर की बात हो रहा है। जब आप इसमें देखिएगा, जब यहाँ एसिटिलीन हो गया, एसिटिलीन हो जाएगा तो यहाँ एक वाल्व लगा होता है जो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, ठीक है। हौज के ब्लो पाइप के कनेक्शन पर, यहाँ कनेक्शन जो होता है उस कनेक्शन पर क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है जो इस गैस को इधर नहीं आने देता। यह सेफ्टी हुआ क्योंकि गैस इसमें पीछे नहीं आए। इसके लिए यहाँ पर क्या है, एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाया जाता है, ओके। नॉन रिटर्न वाल्व इसमें लगा दिया जाता है। चलिए, एसिटिलीन जनरेटर और ब्लो पाइप के बीच एक हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व लगाया जाता है जो एक्सप्लोजन को, माने जो विस्फोट होता है, विस्फोट को प्रिवेंट करता है, यानी सुरक्षा करता है। क्या करता है, विस्फोट से सुरक्षा करता है। तो कौन करता है, तो बैक प्रेशर वाल्व, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व किससे सुरक्षा करता है, तो यह सुरक्षा करता है आपको किससे, तो एक्सप्लोजन से, विस्फोट से। तो यह देखिए यही है बैक प्रेशर वाल्व, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। ये हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व ये हो गया। यह आपको आई प्यूरीफायर है, जैसे कि जनरेटर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया। जनरेटर के बाहर ही ये आपको हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, जब इसमें से जनरेटर में से गैस निकलता है प्यूरीफायर में जाता है, क्या होता है, प्यूरीफायर में जाता है, और प्यूरीफायर में से जाता है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व में, और फिर इसमें से गैस जो है वह आपको आता है कहाँ, टॉर्च में, क्लियर। और ये ऑक्सीजन का हो गया, तो ऑक्सीजन का अपना साथ में मिलके माने दूसरा रहता है, इसमें एक ही दिया हुआ है, इसमें दूसरा दो रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैक प्रेशर वाल्व लगा दिया जाता है, ओके। तो क्या काम के लिए बैक प्रेशर वाल्व लगाया जाता है, तो एक्सप्लोजन, विस्फोट से बचने के लिए, ओके। आइए, एडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम। जैसे हाई प्रेशर सिस्टम अभी जो है लो प्रेशर सिस्टम, जैसे आईटीआई में है तो लो प्रेशर सिस्टम आईटीआई में काम नहीं करता है। हाई प्रेशर ही जहाँ भी आप देखे होंगे, ऐसे छोटा मोटा दुकान जो होता है चौक चौराहे पर बाहर में, उसमें लो प्रेशर सिस्टम का वो गैस बनाता है, ठीक है, कार्बाइड डाल करके और उसमें पानी डाल करके गैस जनरेट करता है। तो वहाँ पर लो प्रेशर होता है, लेकिन जब आईटीआई में देखते होंगे किसी भी आईटीआई में, तो वहाँ हाई प्रेशर आता है। हाई प्रेशर का आप देखिए, हाई प्रेशर का सिस्टम में सेफ वर्किंग प्रोवाइड करता है, माने उसका काम करना आसान हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हाई प्रेशर में वह आसान होता है। एक्सीडेंट के चांस बहुत कम होते हैं,
क्या होता है, एक्सीडेंट का चांस बहुत कम जाता है। क्लियर, एक्सीडेंट न के मुकाबिल होता है। गैसेज का प्रेशर एडजस्टमेंट इस सिस्टम में इजी होता है। देखिए अगर हम गैस का प्रेशर एडजस्ट करें, ठीक है, गैस का प्रेशर अगर एडजस्ट करें तो एडजस्ट करने में क्या होता है कि हाई प्रेशर सिस्टम में इजी होता है और एक्यूरेट होता है। पहले कौन सा हुआ, तो पहले यह एक्सीडेंट से बचाता है। क्लियर, इसमें है कि एक्यूरेट हम प्रेशर को सेट कर सकते हैं। वर्किंग इफिशियंसी इंप्रूव करता है, मानी वर्किंग जो काम करने का जो है क्षमता है वह बढ़ा देता है। ओके, गैसेज जो सिलेंडर में होती है वो परफेक्टली कंट्रोल होता है। सिलेंडर में रहता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर, जनरेटर में रहता है वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। डीएस सिलेंडर पोर्टेबल होता है। डीएस सिलेंडर क्या है कि आप यहाँ से लेके वहाँ उठा के ले आ सकते हैं, लेकिन जनरेटर क्या है, जनरेटर भारी भरकम होता है, आप उसको उठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। डीएस सिलेंडर में रेगुलेटर जल्दी और आसानी से फिट किया जा सकता है। रेगुलेटर जो है वह रेगुलेटर कहाँ पर फिट कर सकते हैं, तो सिलेंडर में है, क्योंकि सिलेंडर के हिसाब से बनाया होता है। लेकिन जनरेटर में फिट नहीं कर सकते हैं, वो फिट होता नहीं है, तो उसमें आसानी से नहीं कर सकते हैं, जिससे कि टाइम बचता है। ठीक है, आसानी से फिट हो जाता है जिससे क्या होता है, टाइम बचता है। इंजेक्टर और नॉन इंजेक्टर दोनों प्रकार के ब्लो पाइप यूज किया जा सकता है। क्लियर, वो हम लोग पहले भी देखे हैं कि हाई प्रेशर में इंजेक्टर टाइप और नॉन इंजेक्टर टाइप दोनों जो है ब्लो पाइप का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, डीएस सिलेंडर को रखने के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर नहीं होता है। देखिए डीएस सिलेंडर को रखते हैं तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन जनरेटर रखते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी आप लोग पढ़ाई किए हैं, उसमें कितना हम लोग समझे, कितना इसमें बना सकते हैं। तो चलिए, व्हाट प्रेशर इज यूज्ड इन हाई प्रेशर एसिटिलीन प्लांट। एसिटिलीन प्लांट में हाई प्रेशर एसिटिलीन जो है, हाई प्रेशर एसिटिलीन प्लांट में कितना प्रेशर यूज होता है, इसका यूज होता है। हाई प्रेशर में तो आप समझ रहे हैं कि हाई प्रेशर में जो है, हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसमें जो है क्या होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इसमें क्या है कि आपको एसिटिलीन के प्रेशर को ही आप रेफर करेंगे। तो इसमें भले आपको यह नहीं दिया है कि हाँ किसका प्रेशर चाहिए, भले आपको नहीं दिया है कि हाँ किसका प्रेशर चाहिए, लेकिन आपको क्या समझना है कि एसिटिलीन का प्रेशर पूछ रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर एसिटिलीन से ही पता चलता है। तो बताइए हाई प्रेशर में एसिटिलीन का प्रेशर कितना होता है, 0.017 kg पर cm² या 1.5 या 15 या 150 150 kg। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 kg पर cm² प्रेशर होता है। लो प्रेशर में कितना होता है, तो लो प्रेशर में होता है, लो प्रेशर में यह 0.017 kg पर cm² से आपका ये लो प्रेशर को हो गया या हाई प्रेशर को हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एसिटिलीन इन लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम में कौन सा होगा, अभी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका लो प्रेशर सिस्टम में, तो 0.017 kg पर cm²। क्लियर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। आइए, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ एसिटिलीन इन हाई प्रेशर प्लांट। हाई प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन का कॉमनली यूज्ड सोर्स क्या होता है। हाई प्रेशर प्लांट में जो है उसका सोर्स क्या होता है, किससे हम उसको यूज करते हैं। क्लियर, तो किससे यूज करते हैं, एसिटिलीन जनरेटर से यूज करते हैं, नहीं, एसिटिलीन जनरेटर से यूज कब करते हैं, लो प्रेशर में, लो प्रेशर में। क्लियर, लिक्विड एसिटिलीन, डिजोल्व एसिटिलीन इन सिलेंडर, सॉलिड एसिटिलीन, तो कौन सा हो जाएगा, सिलेंडर में डिजोल्व एसिटिलीन में क्या होता है आंसर इसका, डिजोल्व एसिटिलीन में आपको कॉमनली यूज किया जाता है। किसमें, कौन सा है, हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर में कौन सा हो जाएगा,
तो सिलेंडर में डिजोल्व एसिटिलीन। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आइए, व्हाट टाइप ऑफ ब्लो पाइप इज यूज्ड इन हाई प्रेशर सिस्टम? हाई प्रेशर सिस्टम में किस टाइप का ब्लो पाइप यूज किया जाता है? हाई प्रेशर ब्लो पाइप, हाई प्रेशर सिस्टम में ब्लो पाइप जो है किस टाइप का ब्लो पाइप उपयोग किया जाता है? तो आप देखिए, इंजेक्टर टाइप, मिक्सर टाइप, जनरेटर टाइप, स्प्लिट टाइप। कौन सा हो जाएगा? हाई प्रेशर में हम लोग कौन सा पढ़े थे? कौन सा यूज करते हैं? तो वह करते हैं मिक्सर टाइप। कौन सा करते हैं? मिक्सर टाइप का यूज करते हैं। आप हाई प्रेशर में इंजेक्टर भी हो सकता है यूज, ऐसा नहीं कि इंजेक्टर केवल लो प्रेशर में यूज होता है, आपको हाई प्रेशर में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें मिक्सर टाइप का उपयोग किया जाता है। क्लियर? इंजेक्टर टाइप जो है लो और हाई दोनों में हो जाएगा, लो और हाई दोनों में यह उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जनरली ये जो है मेन इसका है मिक्सर टाइप। क्लियर? व्हाट ब्लो पाइप इज रिक्वायर्ड इन लो प्रेशर सिस्टम? अब बताइए, लो प्रेशर सिस्टम में कौन सा ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो मिक्सर टाइप जो है ओनली हाई प्रेशर में होगा, ओनली हाई प्रेशर में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इंजेक्टर टाइप। कौन सा? इंजेक्टर टाइप। इंजेक्टर टाइप आपको लो में भी यूज होता है और हाई में भी होता है, लेकिन यह इसमें केवल ओनली हाई प्रेशर में यूज होगा। तो इंजेक्टर टाइप जो है आपको इसमें यूज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? आपको बी नंबर हो गया। व्हाट प्रिवेंट्स हाई प्रेशर ऑक्सीजन फ्रॉम इंटरिंग एसिटिलीन पाइप? अच्छा, हाई प्रेशर ऑक्सीजन जो है, हाई प्रेशर ऑक्सीजन को एसिटिलीन पाइप में जाने से क्या रोकता है, यानी कौन रोकता है? ठीक है, कौन रोकता है? ठीक है, यानी एसिटिलीन पाइप में ऑक्सीजन न चला जाए, एसिटिलीन पाइप में ऑक्सीजन न चला जाए, तो उसके लिए कौन रोकता है इसको, ऑक्सीजन को जाने से? तो कौन रोकता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन रोकता है? इंजेक्टर रोकता है। इंजेक्टर माने होता है खींचना। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व? नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ लगा होता है? नॉन रिटर्न वाल्व जो है कहाँ लगा होता है? यह जो है ब्लो पाइप और हॉज पाइप के जो कनेक्शन करते हैं वहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। तो नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन क्या है? नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन क्या है? तो क्या होता है फंक्शन? प्रेशर को बढ़ाता है, फ्लेम कूल करता है, बैक फ्लो को रोकता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद करता है। कौन होगा आंसर? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वह क्या करता है? बैक फ्लो नहीं होने देता है, माने बैक फ्लो यानी पीछे की तरफ गैस को वह जाने, या इसमें जो गैस आएगा वह गैस को पीछे की तरफ जाने नहीं देता है। क्लियर? तो यह हो गया बैक फ्लो को रोकता है। कौन? सी नंबर। व्हाट एडिशनल सेफ्टी डिवाइस, एडिशनल क्या है? एडिशनल सेफ्टी डिवाइस यूज इन लो प्रेशर सिस्टम, यानी लो प्रेशर सिस्टम में कौन सा एक्स्ट्रा सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है? कौन सा सेफ्टी डिवाइस? एक तो सेफ्टी डिवाइस कौन सा हो गया? इंजेक्टर। दूसरा आपको कौन सा एक्स्ट्रा रहता है? तो फ्लेम नोजल, ऑक्सीजन बूस्टर, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व या मिक्सर रेगुलेटर। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हम लोग पढ़े थे कि यह हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व उसमें लगा होता है, जो एक्स्ट्रा सेफ्टी डिवाइस होता है। ओके, व्हाट प्रेशर इज यूज टू स्टोर ऑक्सीजन इन द बोथ प्लांट? यानी दोनों प्लांट में
ऑक्सीजन के किस प्रेशर पर स्टोर होता है। यानी दोनों प्लांट जो है, लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, उसमें दोनों में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, कितना होता है, तो कितना होगा, तो कितना होगा आपको 120 से 150 kg पर cm स्क्वायर। यह कौन सा हो जाएगा, 120 से 150। ओके, Which gas is stored in compressed form in both system। यानी कौन सा गैस है जो दोनों जो सिस्टम है उसमें गैस जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, वह कौन सा सिस्टम हो जाएगा, तो वह होगा आपको कौन सा, तो दोनों सिस्टम में कंप्रेस्ड कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। तो फिर जब तक के लिए फिर नेक्स्ट आपको 34 नंबर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।